दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मस्जिद नबवी का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल स्टार गुरु को और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए एकदम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एक मर्तबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ तशरीफ फरमा थे। आपने देखा कि इतने में एक शख्स मस्जिद नबवी में दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में लोहे का बना हुआ कुछ सामान भी था। वो मस्जिद के एक कोने में गया और दनादन मस्जिद पर वार करने लगा, यानी कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने लगा। यह देखकर सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत गुस्से में आ गए और भागकर उस शख्स को पकड़ लिया और उसको मारने लगे। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह माजरा देखा तो अपने सहाबाई किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाने लगे, ए सहाबाओ रुक जाओ, इसे मत मारो। उसके बाद सहाबाई किराम रुक गए और उसको पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। दोस्तों उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बहुत ही अजीजी और इकराम से कहा, ए शख्स यह मस्जिद है, यह अल्लाह का घर है और अल्लाह की ज़ात बहुत ज़्यादा पाकीज़ा है। यह अल्लाह का घर है इसलिए यह घर भी बहुत पाकीज़ा है। आज के बाद कभी भी मस्जिद नबवी या फिर किसी भी मस्जिद में इस तरह की नापाक हरकत मत करना, ऐसी गुस्ताखी मत करना। यानी कि दोस्तों अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बड़े ही अच्छे अंदाज में तरगीब और तरतीब दी। यह देखकर वह शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और वहां से निकलने लगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को एक कपड़ा हदिये में दिया। उसके बाद वो शख्स जाने लगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो शख्स पैदल ही चला जा रहा था। उसके बाद उस शख्स को फिर से बुलवाया गया और उसको उनके पास की एक सवारी भी उसको हदिया में दी गई ताकि और आसानी के साथ अपने घर को वो पहुँच सके। दोस्तों वो शख्स अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ और सोचने लगा कि मैंने इनकी मस्जिद को इतना नुकसान पहुंचा दिया, फिर भी इन्होंने मुझे ना कोई बुरा भला कहा, ना कोई गालियां दी और ना ही इन्होंने मेरे साथ मारपीट होने दी। और यही नहीं बल्कि इन्होंने तो मुझे कपड़ा भी हदिया में दे दिया और एक सवारी भी मुझको हदिया में दे दी। इस तरह की बातों को सोचता हुआ वो शख्स अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ। दोस्तों उसके बाद वो शख्स दौड़ता हुआ अपने कबीले वालों के पास पहुंचा और जैसे ही वो अपने कबीले के लोगों के करीब पहुंचा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए मेरे भाइयों, ए मेरे रिश्तेदारों, मैं अभी अभी एक ऐसे शख्स को देख कर आ रहा हूं जिनकी मस्जिद में मैंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने उनकी मस्जिद में तोड़ फोड़ की, उन्होंने मुझको पकड़ भी लिया, फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे कोई गाली नहीं दी, ना ही मेरे साथ मारपीट होने दी। और यही नहीं बल्कि उन्होंने मुझे कपड़ा भी हदिया में दिया और एक सवारी भी हदिया में दी है। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है। दोस्तों यह सुनकर उसके कबीले के लोग भी अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और कहने लगे, ए शख्स वो कौन है और अब वो कहाँ पर मिलेगा जिसके इतने अच्छे अखलाक हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी गुस्ताखी पर भी तुझे कुछ नहीं कहा बल्कि तुझको कपड़ा और सवारी भी हदिया में दी है। दोस्तों उसके बाद उस शख्स का पूरा कबीला पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने निकल पड़ा। जब वो लोग मस्जिद नबवी के सहन में पहुंचे तो वो इतना बड़ा कबीला बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी का पूरा सहन भर गया। गालिबन 300 से लेकर 500 लोग उस कबीले में रहते थे और तकरीबन सभी लोग वो साथ में पहुंचे थे। उन सारे लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबी को देखकर ईमान ले आई थी और पूरे लोगों ने एक साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया और वो सभी लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों आज कुछ लोग बोलते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला हुआ धर्म है और आज भी जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला हुआ धर्म नहीं है बल्कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये अखलाक थे इनकी बदौलत दीन इस्लाम फैला है और इसी प्यार और मोहब्बत के साथ आज इस्लाम दुनिया में फैल रहा है। दोस्तों याद रखो जालिम नफरत का सौदागर कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में समाज में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं जिनमें से अधिकतर या तो इसको बदनाम करने के लिए फैलाई गई है या कुछ खुद को पैदाइशी मुसलमान कहने वालों की अज्ञानता के कारण फैली हुई है। वैसे भी अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत रही है। दोस्तों इस्लाम को बुरा साबित करने की कोशिश करने वालों का मुंह बंद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसके बताए हुए कानून पर ईमानदारी से चलकर दिखाओ।
इस्लाम धर्म आदम अलैहिस्सलाम के साथ इस दुनिया में आया और इसके कानून पर चलने वाला मुसलमान कहलाया। अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का काम इस्लाम ने किया। इंसान को अल्लाह ने बनाया और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया तो कुछ कानून उन्हें बताई। ऐसे ही तकरीबन 1,24,000 पैगंबर आए और अल्लाह उनके जरिए से इंसानों को इंसानियत का पैगाम देता रहा। एक इंसान में ईर्ष्या, हसद, लालच जैसी न जाने कितनी बुराइयां हुआ करती हैं और इन पर काबू करते हुए जो अपनी जिंदगी गुजार देता है, सही मायने में वो इंसान कहलाता है, या यूं कह ले तो सही मायने में वो मुसलमान कहलाता है। दोस्तों, यह जो कुछ गलतफहमियां समाज में फैला दी गई हैं कि नमाज, रोजा, हज, दाढ़ी का नाम ही मुसलमान है, जबकि मुसलमान नाम है इस्लाम के बताए हुए मुकम्मल कानून पर चलने का। और यह कानून हमें बताते हैं कि लोगों पर जुल्म ना करो, ईमानदार रहो, नफरत, हसद और लालच से बचे रहो, दूसरों की मदद करो। और भी बहुत से अहकाम हैं जिनको एक वीडियो में बता पाना मुमकिन नहीं है। इस्लाम अपराध करने वाले जालिमों का साथ देने, उनसे सहानुभूति करने वालों और जुल्म देखकर चुप रहने वालों को भी अपराधी करार देता है। आप कह सकते हैं कि इस्लाम ना अपराध करने वालों को पसंद करता है और ना ही अपराध को बढ़ावा देने वालों को पसंद करता है। यह फिक्र करने की बात है कि इंसानियत और अमन का सबक सिखाने वाला इस्लाम आज आतंकवाद के शिकंजे में कैसे फंस गया। दोस्तों, इंसान की फितरत होती है कि वो दौलत, शोहरत, ऐशो आराम के पीछे भागता रहता है और अल्लाह कहता है कि इसके पीछे ना भागो वरना जीवन नरक बन जाएगा। हमें बात समझ नहीं आती और हम लगते हैं दूसरों का माल लूटने, दहशत फैलाने, बलात्कार करने और नतीजे में इंसानियत का कत्ल होता जाता है। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद ऐसे बहुत से ताकतवर लोग थे जिनका मकसद था दौलत, शोहरत, ऐशो आराम हासिल करना, और वही लोग ताकत और मकारी के दम पर बन बैठे इस्लाम के ठेकेदार। नतीजे में हक की राह पर चलने वाले मुसलमानों और गुमराह करने वाले मुसलमानों में आपस में जंग होने लगी। करबला की जंग इसकी बेहतरीन मिसाल है, जहां पर एक तरफ यजीद था जो मुसलमानों का खलीफा बना बैठा था और दुनिया में नाइंसाफी फैलाता नजर आ रहा था। जुल्म और आतंक की ऐसी मिसाल आज तक देखने को नहीं मिली। और दूसरी तरफ थे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन, जिन्होंने दुनिया को सही इस्लाम सिखाया, इंसानियत और सब्र का पैगाम दिया। नतीजे में उनको जालिमों ने शहीद कर दिया। दोस्तों, आज भी इस समाज में खुद को मुसलमान कहने वाले दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो नाम से तो मुसलमान लगते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात के पाबंद दिखते तो हैं, लेकिन इस्लाम के बताए हुए मुकम्मल कानून पर चलते नहीं हैं। यही वो लोग हैं जो इस्लाम का साथ तभी तक देते हैं जब तक इनका कोई नुकसान ना हो। जैसे ही इनके सामने दौलत और शोहरत आती है तो यह इस्लाम के बताए हुए अहकामात को भूल जाते हैं और जबर और मकारी से, झूठ और फरेब से दौलत और शोहरत को हासिल कर लिया करते हैं। कुरान में इन्हें मुनाफिक कहा गया है और इनसे दूर रहने का हुक्म है। ऐसे फरेबियों का हथियार होते हैं समाज के अज्ञानी लोग।